हेलो 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 एंड हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे माइंड ब्लोइंग सीक्रेट्स के बारे में जो आपकी लाइफ बदल देंगे। एंड ट्रस्ट मी, ये ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में ज़्यादा कोई बात नहीं करता। सो मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल एंड एंड लास्ट वन इज माई फेवरेट। शुरू करते हैं। ठीक है, पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है माइंडसेट इज एवरीथिंग। जैसे कि आपने हर जगह से सुना होगा कि जैसे माइंडसेट रखोगे, जैसे सोच रखोगे, वैसे ही आगे तुम्हारी प्रोग्रेस होगी। तो अगर कोई आप चैलेंजेस फेस कर रहे हो तो वो आपको एक अपॉर्चुनिटी देती है अब खुद को ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए, खुद को ज़्यादा बेटर वर्जन बनाने के लिए। इसमें मैं अपना खुद का पर्सनल एग्जांपल दूंगी आपको। दैट इज़ इन माई अर्ली ईयर्स, जब मेरा कॉलेज शुरू हुआ था तब आई यूज टू अफ्रेड ऑफ एवरीथिंग कि लाइक ये क्या सोचेंगे, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, इसको कुछ बुरा लग गया तो और खुद को हमेशा डिस्करेज कर देती कि मुझसे नहीं हो पाएगा, दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, और आई कैन नॉट शूट अ वीडियो। सो ये सारी जो चीज़ें हैं वो बहुत आपको पीछे खींचती है। तो इन कॉन्ट्रास्ट टू दैट, अभी when I started to read books, when I started to talk with myself, I know this will sound crazy, but trust me, ये ही कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अगर आप इम्प्लीमेंट करोगे धीरे धीरे अपने लाइफ में तो बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। खुद से बात करोगे तो आपको अपने आंसर्स खुद ही मिल जाएंगे। जर्नलिंग स्टार्ट कर दो, जो मैंने भी स्टार्ट करी है। सो दीज फ्यू थिंग्स आर गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। और अपना एक माइंडसेट ऐसे तैयार करो कि अगर कोई फेलियर्स भी आते हैं हमारी लाइफ में तो उसको हम एक स्टेपिंग स्टोन टूवर्ड्स सक्सेस ऐसा हम उसको लेंगे, ना कि फेलियर आ गया, फेल हो गए तो छोड़ दो, मुझसे नहीं होगा। गिव अप एटीट्यूड कभी नहीं रखना है, क्योंकि जैसे कि कहा जाता है हम हमारे ब्रेन को जैसे ट्रेन करते हैं वैसे ही हमारा ब्रेन उस हिसाब से प्रोग्राम करता है, राइट। तो इसी को साइंटिफिकली कहा गया है न्यूरोप्लास्टिसिटी, द एबिलिटी ऑफ द ब्रेन टू अडेप्ट टू न्यू थिंग्स। सो ऐसा नहीं है कि आपकी सोच ये है तो पूरी लाइफ यही रहेगी। अगर आप चाहो तो यू कैन चेंज योर माइंडसेट। सो हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज कीप योर सर्कल स्मॉल। सो इसमें हमारा सबसे पहली जो चीज़ आती है जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए दैट इज़ क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। क्योंकि एज हम जो घर के बाहर रहते हैं, जो हॉस्टल्स में रहते हैं, दे कैन रिलेट टू दिस। हम काफ़ी बार ऐसे सोचते हैं कि मैं बोलूँ कि नहीं। सो इट्स बेटर कि 2 ही फ्रेंड्स रखो पर वही खास रखो, क्वालिटी ओवर क्वान्टिटी। Because I think 18 to 25 is a period where you may experience many heartbreaks in friendships or with people. So it's better to stay alert beforehand, right? Because nothing is more important than your mental health. क्योंकि अगर आप stable रहोगे तो ही you will be able to focus on your work and तो ही you will be able to contribute to the society. So all these starts first with yourself, your mindset, then the people you are staying with, the people you are close. As I said, keeping your circle small and quality over quantity. Next is less drama, less conflict, right? क्योंकि as I'm giving you my example, इसमें आपको सारे examples hostel के ही मिलेंगे mostly, क्योंकि since I have joined my hostel, I have faced many things and काफ़ी experience आ गया है। So yes, जितना कम आप लोगों में इन्वॉल्व होगे उतना कम आपको दिमाग खराब होगा एंड उतना कम आपका मेंटल पीस डिटेरियोरेट होता जाएगा, राइट। बिकॉज आई एम टाइप ऑफ पर्सन जिसको अकेले रहना ज़्यादा पसंद है ना। अकेले रहना इट डजंट मीन लोनलीनेस और डिप्रेशन। देयर आर सम पीपल हु एन्जॉय देयर ओन कंपनी एंड हु लव टू स्पेंड टाइम अलोन और विथ नेचर। सो येस, आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है सेल्फ केयर। तो सेल्फ केयर हमारा जो है वो 2 चीज़ों में डिवाइडेड है। पहला तो आएगा अपना फिजिकल केयर और दूसरा आएगा मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ की ज़्यादा कोई यहाँ बात नहीं करता, बट जितना इंपॉर्टेंट आपका फिजिकल हेल्थ, फिजिकल वेलबींग रहना है, उतना ही इंपॉर्टेंट आपका मेंटल हेल्थ भी है। तो हम शुरू करेंगे पहले फिजिकल केयर से। ओके, फिजिकल केयर में सबसे पहले हमारा आ जाता है वर्कआउट। बस आपको 30 मिनट्स देने हैं खुद की बॉडी के लिए ताकि आप पूरा दिन एक्टिव रह सको, राइट। उसके साथ सेकेंड चीज़ आ जाती है हमारी नींद, स्लीप। ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी लोग सोना ही अवॉइड कर जाते हैं, मतलब सोने को बहुत लाइटली लेते हैं, बट इट शुड नॉट बी लाइक दैट। हमने फर्स्ट ईयर की फिजियोलॉजी में पढ़ा हुआ है सर्कैडियन रिदम। तो आपकी बॉडी का सर्कैडियन रिदम 24 आवर्स का सेट होता है, तो आपको उसको मेंटेन रखना है। अगर वो डिसबैलेंस हो गया तो फिर आपको फ्यूचर में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस, डिसीजेस होने के चांसेस हो जाते हैं। तो स्लीप को कभी हल्के में मत लेना। 6 to 7 आवर्स तो मिनिमम आपको सोना ही है। हाँ, एग्जाम टाइम्स पे आई कैन अंडरस्टैंड बिकॉज मैं खुद कब सोती हूँ। उसके बाद जाता है हमारा डाइट। स्लीप और डाइट ये दोनों इतने इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपको हेल्दी ह्यूमन बीइंग रखने के लिए। बिकॉज डाइट की हम बात करें तो अगर हम ज़्यादा एसिडिक फूड खाएंगे तो हमारे बॉडी का जो पीएच लेवल है वो एसिडिक होते जाएगा। प्लस हमारा जाता है फ्रेश एयर। दिन के 10 मिनट आप निकाल सकते हो खुली हवा में जाके
मेडिटेट करने के लिए, वॉक करने के लिए। सो विद दैट कमिंग टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मेंटल हेल्थ. सो मेंटल हेल्थ इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू टू स्टे फोकस्ड ऑन योर स्टडीज़. सो फॉर दैट सबसे पहले मेडिटेशन करना स्टार्ट करो. सी मैं ये क्यों बता रही हूँ, बिकॉज आई हैव प्रैक्टिस दिस. मैं इतना भी कंसिस्टेंट नहीं रह पाई थी, बट व्हेन आई वॉज कंसिस्टेंट आई गॉट टू सी द रिजल्ट्स. एंड ये आपको वन नाइट में नहीं दिखेंगे. यू शुड बी कंसिस्टेंट. जितना हम मोटिवेशनल वीडियोज़ देखते हैं यूट्यूब पे या किसी से मोटिवेशन ले लेते हैं, वो कुछ शॉर्ट टर्म तक रहता है. आप कुछ पीरियड तक मोटिवेटेड रह सकते हो कि यार इसने कर लिया, मैं भी करके दिखाऊंगी, मुझसे भी हो जाएगा, ठीक है करेंगे. बट ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं चलता. अगर आपको मोटिवेटेड रहना है तो उसके लिए इसके साथ इसका भाई आ जाता है डिसिप्लिन. आप कितना डिसिप्लिन हो, आप कितना कंसिस्टेंट हो, ये इसका एक और भाई है. ओके, सो डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी भी उतना ही मैटर करता है जितना कि मोटिवेशन. तो ये वाला जो पॉइंट है ये मेरा सबसे फेवरेट और सबसे क्लोज है, दैट इज़ योर पेरेंट्स. कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझनी चाहिए. दैट इज़ फर्स्ट थिंग, हमारे लिए हमारे जो पेरेंट्स हैं वो बचपन से लेके अब तक इतना कुछ कर रहे हैं हमें एक अच्छा सक्सेसफुल पर्सन बनाने के लिए, हमें एक अच्छा इंसान बनते देखने के लिए. सो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कि हम उनकी अच्छे से देखभाल कर सके, उनको अच्छे से सपोर्ट कर सके, क्योंकि इतने सालों तक उन्होंने हमें इमोशनल सपोर्ट, फिजिकल सपोर्ट सब कुछ दिया है. सो नाउ इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक देम हैप्पी एंड मेक देम फील वांटेड, राइट. सो जस्ट रिमेंबर वन थिंग, नथिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन योर पेरेंट्स. वो हमारे रोल मॉडल है, हमारा सपोर्ट सिस्टम है. और ये चीज़ें मुझे हॉस्टल जाने के बाद ज़्यादा रियलाइज़ हुई है, क्योंकि जैसे ही पेरेंट्स से दूरी बढ़ गई वैसे ही उनकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस पता चलने लग गई. मॉम जो हमें मॉर्निंग में सुबह ब्रेकफास्ट ला के देते थे, दोपहर को लंच के लिए बुलाते थे, जो उनका इंपॉर्टेंस है वो हॉस्टल जाने के बाद ज़्यादा मुझे पर्सनली पता चला है. और अगर आप लोग में से बहुत सारे जन होंगे जो भी हॉस्टल जाने वाले होंगे या पहले से घर से दूर रहते होंगे, सो it's important for us to realize कि parents are the most important persons, individuals of our life, and nothing can replace them. They are just irreplaceable. And always aim to make your parents proud. So ये थी कुछ 5 important चीज़ें जो मैंने अपने इन 22 सालों में सीखी है, और भी काफ़ी कुछ सीखा है, बट आई थिंक ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी जो मुझे शेयर करनी चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा था. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से कमेंट कर दो. चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज इट मीन्स अ लॉट. एंड yes, I will catch you in the next video. Till then, bye. Take care.